ایک सर्दियों की सुबह 58 साला नासिर साहिब अपने बेटे के साथ क्लिनिक आए। उनकी शिकायत थी कि कुछ दिनों से आंखों के सामने धुंध सी छाई रहती है। कभी कभी सिया धब्बे आधागे जैसे धुंधले साए नजर आते हैं और रात को गाड़ी चिल्लाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि वो 15 साल से ज़ियाबीतस के मरीज हैं, लेकिन कभी आंखों का मुआयना नहीं कराया। उनकी आंखों में कोई दर्द या सुर्खी नहीं थी, लेकिन उनकी बीनाई आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थी। आखिर उनकी आंखों में क्या हो रहा था? क्या ये ज़ियाबीतस का कोई नया असर था? मेरा नाम डॉक्टर ए है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़िश्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रहा हूँ, और मेरा खास शौक पल्मोनरी यानी फेफड़ों से मुताल्लिक बीमारियों में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं अब तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम ज़ुबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो। आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनापैथी यानी ज़ियाबीतस से होने वाली आंखों की बीमारी के बारे में, जो ज़ियाबीतस के मरीजों में बीनाई की कमी या अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। डायबिटिक रेटिनापैथी एक माइक्रोवस्कुलर बीमारी है जो आंख के पिछले हिस्से में मौजूद रेटिना की बारीक खून की नालियों को मुतासिर करती है। रेटिना वो हिस्सा है जो रोशनी को महसूस करके दिमाग को सिग्नल भेजता है ताकि हम देख सकें। जब खून में शुगर की मिकदार मुसलसल ज्यादा रहती है तो ये बारीक नालियां कमजोर हो जाती हैं, इनमें से लीकेज शुरू हो जाती है और बाज़ औकात नई कमजोर नालियां बनने लगती हैं जो आसानी से फट सकती है। डायबिटिक रेटिनापैथी की दो बुनियादी अक़साम हैं। एक, डायबिटिक रेटिनापैथी, ये इब्तिदाई मरहला है जिसमें रेटिना की नालियों में माइक्रो इन्यूरिज्म, लीकेज और सूजन होती है। अक्सर मरीजों को इस मरहले में कोई अलामात महसूस नहीं होती। दो, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनापैथी (पीडीआर), ये मर्ज का अगला मरहला है जिसमें नई कमजोर नालियां बनती हैं जो आसानी से फट सकती हैं। खून आंख के अंदर बह सकता है और रेटिना अलग हो सकता है, जिससे शदीद बीनाई की कमी या अंधापन हो सकता है। डायबिटिक रेटिनापैथी की अलामात में शामिल हैं धुंधला देखना, आंखों के सामने सिया धब्बे आधागे नजर आना, रात को देखने में दुश्वारी, रंगों की पहचान में कमी, बीनाई में अचानक कमी। ये अलामात अक्सर मर्ज के अगले मराहिल में जाहिर होती हैं, इसलिए इब्तिदाई मरहले में बाकायदा आंखों का मुआयना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक रेटिनापैथी के खतरे के अवामिल में शामिल हैं ज़ियाबीतस की मुद्दत, जितना ज़्यादा अरसा ज़ियाबीतस हो खतरा इतना ही ज़्यादा। ब्लड शुगर का नाक़िस कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, हमल के दौरान ज़ियाबीतस, तंबाकू नोशी, अफ्रीकी, हस्पानवी या मकामी अमरीकी नस्ल। तशख़ीस के लिए आंखों का मुकम्मल मुआयना ज़रूरी है, जिसमें शामिल हैं डायलेटेड आई एग्ज़ैम, आंखों की पुतली को वसी करके रेटिना का मुआयना, फ्लोरेसियन एंजियोग्राफी, खून की नालियों की तस्वीरें लेने के लिए खास रंग का इस्तेमाल, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ऑप्ट, रेटिना की परतों की तफसीली तस्वीरें। इलाज का इन्हिसार मर्ज के मरहले पर है। इब्तिदाई मरहले में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल का कंट्रोल। इंजेक्शंस, आंख में दी जाने वाली दवाएं जो नई नालियों की तश्कील को रोकती है। लेजर फोटोकोएगुलेशन, लीक होने वाली नालियों को बंद करने के लिए लेजर का इस्तेमाल। विट्रेक्टमी, मुख के अंदर खून असकार टिश्यू को हटाने के लिए सर्जरी। इंजेक्शंस जैसे एलोचेंटीज कई मरीजों के लिए जिंदगी बदल देने वाले साबित हुए हैं। ये इंजेक्शंस रेटिना में बनने वाली गैरमामूली नालियों को खत्म करते हैं और सूजन को कम करके बीनाई की बहाली में मदद देते हैं। आमतौर पर यह थेरापी हर माह दी जाती है और उसके असरात वक्त के साथ जाहिर होते हैं। लेजर फोटोकोएगुलेशन ज़्यादातर और बाज़ पीडीआर के मरीजों के लिए कारआमद होती है, खास तौर पर अगर सूजन महदूद हो और खून बहने का खतरा हो। विट्रेक्टमी उन मरीजों के लिए मखसूस है जिनकी आंख में बहुत ज्यादा खून जमा हो चुका हो या रेटिना पर खिंचाव पैदा हो गया हो। ये जर्राही अमल है और इसे माहिर रेटिना सर्जन ही अंजाम देता है। डायबिटिक रेटिनापैथी की पेचीदगियां सिर्फ आंखों तक महदूद नहीं होती। ये बीमारी एक अहम इशारा है कि ज़ियाबीतस ने जिस्म के दीगर हिस्सों जैसे गुर्दे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, असाब, न्यूरोपैथी और दिल, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। लिहाजा जब आंखों की बीमारी की तशखीस होती है तो ये वक्त है कि हम पूरे जिस्म की जामे जांच कराएं। नासिर साहिब के केस में जब उनकी आंखों का मुकम्मल मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि उनके पेशाब में प्रोटीन की मिकदार भी बढ़ी हुई थी, जो गर्दों के मुतासिर होने का इशारा है। साथ ही उनके पैरों में सनसनाहट और बेहिस्सी भी महसूस हो रही थी, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी की अलामत है। यहाँ एक और अहम केस का जिक्र जरूरी है। मिसेज शमीम, 65 साला खातून, पिछले 10 साल से ज़ियाबीतस में मुब्तला थी, लेकिन कभी किसी माहिर चश्म से रुजू नहीं किया। एक दिन अचानक उनकी बाईं आंख की बीनाई चली गई। तशखीस से मालूम हुआ कि उन्हें विट्रियस हेमरेज हुआ है।
یعنی حق کے اندر خون بہنے لگا ہے، فوری وٹریکٹمی کی گئی اور مسلسل 3 مہینے تک انجیکشنز دیے گئے۔ علاج سے بینائی کا کچھ حصہ بحال ہو سکا لیکن مکمل بینائی واپس نہ آ سکی۔ اس کے برعکس علی 40 سالہ نوجوان جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مریض ہے، ہر سال باقاعدگی سے اپنی آنکھوں کا معائنہ کراتا ہے۔ گزشتہ معائنے میں ابتدائی کی نشاندہی ہوئی اور بروقت تھراپی اور شوگر کنٹرول سے اس کی بینائی مکمل طور پر محفوظ رہی۔ یہ دونوں کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ وقت پر تشخیص اور علاج سے بینائی بچائی جا سکتی ہے اور تاخیر سے نقصان ناقابل واپسی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور دا ویلنس دا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آتے ہی آپ کو فوراً اطلاع مل سکے۔ ہم پوری محنت سے آپ کے لیے سچ پر مبنی سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ معلومات لا رہے ہیں جن پر آپ اعتماد کر سکیں۔ ہماری اس کوشش کو سپورٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مستند طبی معلومات پہنچا سکیں۔ شکریہ۔